तो सबसे पहले सीन हम खाली कर देते हैं और एक छोटा सा सेटअप करके रखेंगे जिसमें शिफ्ट ए एंड यहाँ से मैंने क्यूब ले लिया, ये क्यूब है। ठीक है, तो मैं एक साइड में यहाँ पर ऐसे सीन रखता हूँ और वो जो इमेज है वो यहाँ पर कॉल कर देते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पर कॉल करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो वैसे कई सारे रॉक बन चुके हैं, बना सकते हैं। तो जैसे कि ये रॉक बेड है, अभी ऐसा कुछ बनाना है मुझे, यही वो लॉजिक है। अब ये कंसेप्ट कैसा है कि ये जो स्ट्रोक्स है ना, ये उसके क्रैक्स है, इन बिटवीन क्रैक्स। ये जो स्ट्रोक्स है वो स्ट्रोक नहीं, वो लेयर्ड एजेस है कि ये ऐसा है और यहाँ से कट है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। ये कैसे, ये दो अलग लेयर है, ये इतना हिस्सा अंदर है, यहाँ से ऐसे है, तो काइंड ऑफ एन लेयर, काइंड ऑफ एन क्रैक्स इन बिटवीन, ऐसे सब चीज़ होगी। तो जब सिंप्लीफाइड, अभी ये तुम्हारा एनीमे स्टाइल का है, थोड़ा बहुत एनीमे हैंड पेंटेड है, लेकिन अगर हम इसी डिज़ाइन को रेप्लिकेट कर लिया तो हम उसको एनीमे में दिखा सकते हैं रेंडर, हम 2D एनिमेशन रेंडर दिखा सकते हैं, हम 3D एनिमेटेड वो जो कार्टून देखे अभी उसके हिसाब से दिखा सकते हैं, नॉट कार्टून, एनिमेशन दिखा सकते हैं, फिर रियलिस्टिक भी दिखा सकते हैं, गेम स्टाइल में दिखा सकते हैं। तो लुक इज आवर चॉइस, बट मॉडल शुड बी रेफर्ड एज व्हाट द रेफरेंस और द कंसेप्ट आर्ट इज। तो ये हम एक लर्निंग कर्व के हिसाब से इसको रेफर कर रहे हैं। तो जैसे अभी मेरे पास ये वायर फ्रेम ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में मैं अगर ये इतना सा हिस्सा या कोई भी एक ऐसा हिस्सा फॉलो करूँ जो इसका मैं क्यूब के फॉर्मेट में या फिर स्ट्रक्चर रॉक के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर सकूँ, ऐसा कुछ देखूंगा जो मुझे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल वैसे तो ये बहुत बढ़िया है, यू कैन सी दिस, इट शुड बी इजियर टू स्टार्ट। हाँ, तो ये ठीक रहेगा। सो अभी सबसे पहले ये एक पीस बनाना है। ठीक है, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड थोड़ा बहुत इधर है, फिर ये अलग से 5 पीछे। तो मुझे कोई एक रैंडमली बनाना है, मैं एग्जैक्ट शेप बनाना ज़रूरी नहीं समझ रहा। तो मैं यहाँ पर अब एडिट मोड में जाऊँ और उसमें जाकर सिलेक्टेड रख के एज में जाके सब डिवाइड कर दूंगा एंड देन आई विल डू समथिंग लाइक 50 और समथिंग। तो 50 ज़्यादा है तो मैं 20 कर देता हूँ, तो इट्स ओके। यहाँ तक हो गया, एडिट से बाहर आ गया। अब ये जो वायर फ्रेम है ना, इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे और अच्छा भी समझ में आए। अब मैं स्कल्प्ट मोड में जाऊँगा, तो शिफ्ट कंट्रोल टैब, स्कल्प्ट मोड में आ गया। अगर वैक्यूम से करोगे थोड़ा फास्ट होगा, बट यू हैव टू ट्यून विथ इट कि अच्छे से हो जाए। जस्ट बिकॉज मैं एम रिकॉर्डिंग तो मैं माउस से कर रहा हूँ। तो इसमें स्कल्प्ट मोड में जब जाते हैं तो मेरे पास कौन से अच्छे टूल्स है जिससे मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो ड्रॉ टूल विच गिव्स मी दिस, ये ड्रॉ शार्प, ये एक कट देगा, ये सब कट देगा, लाइक देन ये क्ले, इट विल गिव मी सम लिटिल बल्ज एंड ऑल, ये क्ले स्ट्रिप, ये ऐसे शार्प बैंड्स बनाएगा, इसका ज़्यादा यूज़ होगा अभी। फिर एवरीथिंग एल्स यू हैव स्मूथ करने के लिए ये है जिसको हम शिफ्ट प्रेस करके यूज़ करते हैं। वही चीज़ यहाँ जाऊँगा तो भी वही होगा। हाँ, लेकिन वो इक्वली शेप्ड है, ये स्कल्प्ट कर रहा है, इधर है इधर नहीं है। अगर मैं इक्वली शेप्ड करूँ तो भी बहुत क्लिक्स है तो वो सरफेस स्ट्रेट नहीं होगा ना, इसीलिए। वैसे ही फिर इसमें फ्लैटन है, फ्लैटन गिव्स यू डिफरेंट आउटपुट, जो आई डोंट लाइक दिस वन फ्लैटन, बट फिल है जो कुछ खाली हो गया वैसे चीज़ को उभरता है जहाँ लेवल नहीं है वैसे। स्क्रेप इज द मोस्ट यूज एंड क्ले स्ट्रिप्स, ये दो ज़्यादा यूज होते हैं, एंड इलास्टिक डिफॉर्म फॉर सच काइंड ऑफ वर्क यू कैन डू वेल। हमें इवन इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती वो डार्क कट बनाने की। तो जैसे मैं यहाँ से अभी ऐसे पैनिंग कर रहा हूँ, अब मुझे क्या पता चल रहा है कि बहुत लो पॉली लग रहा है, मुझे मुझे आउटपुट तुरंत देखना हो तो क्या करूँगा, तो मैं थोड़ा सा इसका डेंसिटी बढ़ा दूंगा, सब डिवीजन बढ़ा दूंगा। तो शिफ्ट आर एंड आई विल गो लिटिल फर्दर, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। तो ये ग्रिड से समझ में आएगा कि ये कितना डिवाइड होगा। लेफ्ट क्लिक, उसके बाद कंट्रोल आर इमीडिएटली, इट विल गेट डिवाइड। अब मैं करूँगा तो नाउ आई विल स्विच ऑफ दिस वायर फ्रेम एंड आई कैन डू दिस। अब मैं इसमें थोड़ा ब्रश बड़ा करके स्क्रेप से ही मैं कुछ शेप्स रैंडमली बना देता हूँ। तो
एगोटुनो की ये ऐसे बन रहा है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा दूर जाके करता हूँ तो ब्रश थोड़ा बड़ा और अच्छा दिखेगा, तो मैं शेप्स को भी मेंटेन कर पाता हूँ। तो सी एक रैंडम अभी फिलहाल बनाया। ओके, नाउ देर इज वन मोर कि मुझे ना ऐसा थोड़ा चिप्ड चाहिए। तो यहाँ पर नीचे एक टूल है, लाइन प्रोजेक्ट। तो मैं फ्रंट में जाता हूँ, ये लाइन प्रोजेक्ट लेता हूँ, अगर वहाँ से यहाँ तक ऐसे करूँगा तो एक चिप हो जाएगा पूरा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा काइंड ऑफ वैसा ही। फिर भी ये सेट हो गया। नाउ फ्रॉम साइड आई हैव टू कट। ओके, सो नाउ अगेन टू स्क्रैप। और अब टाइनी स्टफ, अब ये जो टाइनी स्टफ है, ये जो स्क्रैप है, इसको ना ब्रश स्ट्रोक से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ स्पेस है, मैं एयर ब्रश करता हूँ। तो देखो रैंडम रैंडम फ्लैटनिंग हो रहा है। इसकी ब्रश साइज बढ़ाते हैं टू गिव सम रैंडम स्टफ। अब इसमें मैं क्ले स्ट्रिप लेता हूँ और थोड़ा बहुत, ये देखो बहुत ज़्यादा हो गया। सो आई रिड्यूस दिस टू 0.25 स्ट्रेंथ। बाहर ला रहा है। यहाँ पर कंट्रोल दबा के जो मैं कर रहा हूँ, या शिफ्ट दबा के जो कर रहा हूँ, वो ऐसे आ रहा है। तो ये जो पार्ट हुआ ना, ये यहाँ से वो क्रैक जैसा इफेक्ट देगा। ठीक उसके आसपास ये बना रहा हूँ। तो इसे रख के अब इसको ना और स्टोर करना है। तो मैं कंट्रोल आर करूँगा, उसी डिवीजन पे रीस्टोर हो जाएगा। तो फिर से रीमेश हो जाएगा। ये जो है ना, ये वाईएफएम इतना है, ठीक है। तो जो रीमेश का जो ये जो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली मैं कंट्रोल आर से रिफ्रेश कर दूंगा, तो ये शेप उसके हिसाब से, सब डिविजन उसके हिसाब से रिक्रिएट हो जाएंगे। तो जैसे काइंड ऑफ, ये देखो ये रिक्रिएट हो गया, इधर से लूप वो सब खुद ही समझ गया। तो देन यहाँ पर ये, अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत कम है, तो शिफ्ट आर, अगेन डू अ लिटिल मोर, कंट्रोल आर, ये भी हो गया। तो रिवाइज हो गया। तो उसी तरीके से कुछ बड़ा करना है, कुछ अंदर धकेलना है, ये ऐसा सब जो करना है वैसे सेटअप कर लिया हम लोग ने। अब यहाँ पर ये लेयर जैसा हो गया। Then again, ये किया यहाँ से। तो जब ये स्क्रैप है, इसको मैं जब रैंडमली यूज़ करूँगा तो ये देखो शेप आ रहा है। ठीक। ये कैसा फ्लैट हो रहा है, तो देखो क्रैक बन गया ना। ये वैरायटी हो गई। तो ये यहाँ पर हो गया, अब यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ सी दिस।
अब ये मेरा एक रॉक हो गया सपोज। अभी इसको जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये एक हो गया, तो इसको आगे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी ऐसे पीसेस है वो मैं रैंडमली थोड़े बहुत बना देता हूँ, दो चार ऐसे बना देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट टी, आई प्लेस इट साइड। इसे मैं स्केल करता हूँ, इसे मैं ऐसे स्केल करता हूँ, एंड अगेन आई विल स्कल्प्ट। उसके पहले मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा, तो कंट्रोल ए, स्केल अप्लाई, उसके बाद स्कल्प्ट। वापस से मैं इसकी वैरायटी चेंज कर देता हूँ। अब ये स्प्रे हो रहा है ना, एयर स्प्रे, मुझे ये चेंज करना है, मैं स्पेस कर दूंगा तो मैन्युअल हो जाएगा, तो मैं जितना खींचूंगा उतना वो फ्लैट होते जाएगा। ये देखो। फिर इस पे मैं थोड़ा सा और ट्विकिंग कर सकता हूँ। ओके, नाउ इसे वापस से स्क्रेप में जाते हैं, और यहाँ से फिर से मैं इसे स्पेस के बदले एयर ब्रश कर देता हूँ। तो नाउ व्हेन आई डू दिस, तो रैंडम होना चाहिए, तो वो उधर बीच में क्रैक्स सारे फ्लैट ना कर दे। और अगर लगता है कि नहीं मेरे को कुछ प्रॉमिसिंग नहीं मिल रहा, तो वापस स्पेस पे जाओ, फिर तो। अब सिर्फ ये दो जो है उसका ही यूज़ कर सकते थे, शिफ्ट डी, अगेन ये, इसको मैं और ऐसे कर दूँ। ठीक है, आई कैन डू दिस कंट्रोल ए। उसके बाद इसको वापस से मैं स्कल्प मोड में जाके इसकी हेल्प करता हूँ, समथिंग लिटिल लिटिल ऑफ शेप। और उसके बाद फिर इसे भी स्क्रैप कर सकते हैं, शेप नया आ गया। यहाँ पर अगर मैं कुछ कट्स बनाता हूँ, उसके बाद स्क्रैप करता हूँ, एंड देन आई विल डू लिटिल मोर टेक्सचरिंग। कैसा सेट हुआ देखो, स्विच ऑफ दिस टू तो दिखाई दे। अगेन,
ये जो पार्ट है। अभी इतने ये सब बन गए। नाउ अभी क्या करेंगे कि ये जो एक एक है वो सब मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे पास ये पार्ट है, तो मैं इसे इन सबको पहले साइड में करता हूँ। मैंने इसे यहाँ रखा, मैं इसे यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, और इसको सेट ओरिजिन ज्योमेट्री करता हूँ। Now scale it little bigger, ऐसे। I will इसे थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ। फिर से मुझे स्केल अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसे यहाँ पर रख सकता हूँ। ऐसे रखा है, फिर इसे ऐसे रखा। एक मिनट, शिफ्टी शिफ्टी, अभी इसे कंट्रोल ए अप्लाई, शिफ्टी अगेन, मैंने ऐसे रख दिया। ये जैसे ये है, तो मैंने इसे ऐसे रखा है, स्केल कर दिया यहाँ से छोटा, और फिर किसी को मैंने यहाँ पर रख दिया। समझे? फिर से मैंने भी लीड है, जो साइड अच्छी लगे वो लगा दो। इन दिस वन, ऐसे कुछ क्लटर्स एंड इफेक्ट्स, वो सब जो भी करना है कर सकते हो।
ये हो गया। ये अगर बाहर लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो स्कल्प करके फिर से इसे रीशेप कर दो। तो स्क्रेप में 39 कैन, क्रैक की तरह इसे फॉर्म करना है तो कर सकते हो। ये cracks। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको यूज़ तो कर सकते हैं, बट वेरी टाइनी फॉर्म में। वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, बट वो माइनरली दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे बनाते हैं। अब जैसे कि मुझे लिटरली इधर एक क्रैक चाहिए, ये और इसके बीच में अच्छा वाला क्रैक चाहिए, तो आई क्रिएट शिफ्ट डी। ये मैंने किया, ऐसे मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसे रख दिया। और अभी स्कल्प मोड में जाके ये यूज़ करेंगे, जिसमें ये ऐसे आ रहा है। नाउ हैव टू जम्प बैक टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फिर उसमें भी ये ये ऐसे क्रैक की तरह फॉर्म होगा। ये जो ग्रूव है वो उसका क्रैक बन जाएगा। अगर उसी ग्रूव पे मुझे क्रैक का फॉर्म एज चाहिए, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कंट्रोल दबा के। तो ये माइनस में ऐसे बनेगा। फिर वैसे ही मुझे दूसरी जगह चाहिए। तो जब ये फॉर्म होगा तो वो क्रिएट हो जाएगा। अभी इसे रिफाइन भी करना पड़ेगा। जब क्रैक बनेगा तो वो उसका काम अपने आप दिखेगा। तो नाउ आई नीड दिस टू बी इन अ वन सिंगल रॉक, ऐसा, या फिर पूरा ऐसा कुछ भी। सो वो सारी चीज़ें फिर मैं रिफाइन करूँगा। तो अभी क्या कर रहा हूँ कि ये जो पूरा सेट है, इसे शिफ्ट डी करके मैं यहाँ रखता हूँ, उसे बड़ा करता हूँ। ओके। और इसे ऐसे उल्टा रखता हूँ, ऐसे रहेगा। बिग साइड्स, बट इनको सबको एक ज्वाइन करना है मुझे। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करूँगा तो ये पूरा वन ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद जब मैं स्कल्प मोड में जाता हूँ, तो यहाँ से वो जो लाइन लाइन प्रोजेक्ट था उसको लेकर ऐसे रखूँगा तो ये सब कट जाएगा। तो ये इतना कट गया, राइट। उसके बाद ये हिस्सा अगर इससे स्केल करना है तो कर सकते हैं, स्केल केज। सो दिस विल गिव मी अ लिटिल प्लेटफॉर्म। उसके बाद फिर इसे मैं फिर से थोड़ा सा इंटरसेक्टेड प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मुझे क्लिप चाहिए। हाँ, तो ये जो दिख रहा है ना, ये हिस्सा क्लिप करना है। तो फिर से स्कल्प मोड में जाते हैं, और वो जो लाइन वाला जो हमने लिया है उसी से इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसे, ये देखिए ये ऐसे बन रहा है, राइट। तो वी हैव टू सी कि ये हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, वैसे हमें बनाना है। दिस इज इनफ। इसके बाद फिर हमें स्क्रिप्ट से ही सारा काम करना पड़ेगा। अब मैं बड़ा साइज लूँगा स्क्रिप्ट का, क्योंकि मुझे जो करना है वो ऐसे है।
बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कि मेरा डिटेल ही खा जाए वो। See, ये देखो कैसे हो रहा है, देखो। क्यों? क्योंकि स्केल का कारण है। कंट्रोल, कंट्रोल ए, स्केल अप्लाई, उसके बाद अगर स्कल्प करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, दिख रहा है क्या हो रहा है? किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा ले रहा है, किसी ऑब्जेक्ट में कम ले रहा है। वाई सो? बिकॉज जो रिमेश का जो इसमें कंटेंट है वो अलग है, इधर ज़्यादा, इधर ज़्यादा, इधर कम है, इसीलिए। तो अब मुझे रिमेश करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको रिमेश करते हैं। जो है वही, बट कंट्रोल आर से वो सब कुछ ज्वाइन होके रीमेश हो जाएगा, तो ये शेप ऐसे ही रहेगा। हाँ, नहीं हुआ, स्टॉक मोड में नहीं था। कंट्रोल आर। हो गया। अब मैं ट्राई कर सकता हूँ। और अब मैं स्ट्रोक्स भी एयर ब्रश रखूँगा ताकि रैंडम रहो। तो रॉ कंसेप्ट, रैंडम कंसेप्ट ज़्यादा दिखेगा। Again, serious। देखो क्रैक आ गया। यहाँ पर भी क्रैक हो गया। सी। कितना परफेक्ट फ्लैट बेड बन गया अभी। इसके साथ साथ मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ थोड़ा। अभी इसमें भी मैं एयर ब्रश कर दूंगा ना, तो रैंडम स्क्रिबल्स आएंगे। ये देखो, इससे मुझे और टेक्सचर मिलेगा रफनेस का। जब चाहिए तब थोड़ा सा वॉल्यूम दे दो। और जब चाहिए तब एयर ब्रश लेके रैंडम कर दो। क्लटर्ड इफेक्ट आएगा। उसके बाद जब हम स्क्रेप यूज़ करेंगे तो और रफ और रियल दिखेगा। फिर उसी कंटेंट को हम फिर ऐसे एनीमे में यूज़ करें या किसी और में यूज़ करें, चलेगा। और ये हो गया, अब स्क्रेप से फाइनल। अभी मैंने ये एयर ब्रश ही रखा है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसमें भी रेट बढ़ा दूँ तो थोड़ा कम हो जाता है, तो दैट स्टफ इज लाइक डिफरेंट पॉइंट। ये जो है वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए, कितनी भी याद नहीं है अभी मुझे। फिर एयर ब्रश के बदले स्पेस से करते हो तो थोड़ा और जल्दी भी होगा, और तुम्हें जैसा चाहिए वैसा शेप ला सकते हो।
ये जो हिस्सा है रफनेस का वो वैल्यू क्रिएट करेगा अच्छा टेक्सचर में। ये ग्रू है, उस पर करूँगा तो वो खड्डे की तरह बनेगा, इसलिए मुझे उसकी ब्रश साइज छोटी रखनी है और फिर उस पर डील करना है, जैसे ये ऐसे। सॉरी। ये यहाँ तक ऐसे शेप्स दे दी। ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा ग्रुप आया है, तो मैं वो सब चीज़ें देखूंगा जहाँ पर मैं मेंटेन कर सकता हूँ। अगेन साइज पे जाओ, करते जाओ। उसके बाद ये इसमें ऐसा है कि अगर मुझे लेयर्ड ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है तो मैं वो पीसेस खाली प्लेस करूँगा और रिमेश कर दूंगा, तो लेयर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जैसे कि ये लिया, शिफ्टी यहाँ पर लाता हूँ, इससे मैं ऐसे रोटेट करता हूँ। उसके बाद स्कल्प मोड से पहले उसको शेप कर देता हूँ, ये ऐसे ही चीज़ वो लिया सब। ये एक शेप कर लिया, ये दो प्लेटफॉर्म हो गए ना। अभी इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, अब ये अच्छा दिखे उसके लिए मुझे यहाँ पर इसे ब्रश से बंद करो। ये कर लिया, इसे मैं ऐसे ही रख के, अब ये नीचे ना खराब हो गया, ये देखो। तो ये देखो ऐसा हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं स्कल्प में, हाँ ये पतला जगह है ना, तो ब्रश का इंटेंसिटी स्ट्रांग होता है तो वो पीछे भी स्कल्प्ट हो जाता है। तो इसके दूसरे ऑप्शन है, ब्रश में जाके मुझे सिर्फ ये करना है प्लेन या नॉर्मल फ्रंट फेस ओनली, ये करूँगा ना तो जब मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ तो यह इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके से मैं इसे रिवाइज कर सकता हूँ फिर से। ये देखो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये ऐसे भी बचा जा सकता है। मैं वही चीज़ अब यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो, अभी इसी को यूज़ करेंगे मल्टीपल टाइम्स। शिफ्ट डी, ये ऐसे रखा, ठीक है। फिर शिफ्ट डी, ये ऐसे रखा। नाउ आई जस्ट रीशेप इट।
ये हो गया। ये से कर दिया। आई हैव टू रीशेप दिस। ये जब इसमें आता है, जैसे आता है, ऐसे रख दिया। ओके। अब ये और ये, कंट्रोल जे। हाँ। अब कंट्रोल आर। अब इसे बंद करते हैं एंड सी दिस। अब इसमें तुम ये जो पार्ट है, क्ले स्ट्रिप, उसका यूज कर सकते हो। अगर ब्रश स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कम रखो, बट डू सम लाइनिंग्स। ब्रश साइज छोटी रख के करो तो इजी हो जाता है। वो अच्छी लाइंस मिलती है, जैसे इरोजन की हो, एक एक लेयर बनता है उसका। ये देखो ऐसे। ये देखो, ये सारा राइस हो गया। अभी इसमें स्क्रेप को यूज करके थोड़ा बहुत। इधर एज को क्रॉप कर दो, किधर स्टीप कर दो। इस वे। ये कट आ गया। ओके। फिर धीरे धीरे मैं इसको शेप दे रहा हूँ। So now scrape will help me to keep that shape. ऐसे। ये होता है सेट। इसमें भी जैसे रख के मैं ऐसे सब फ्लटर्ड रॉक्स ऐसे रख दूँ तो भी काम अच्छे से हो जाएगा। इन सबको भी वैसे ही मुझे रखना है कि वो क्लटर अच्छा दिखे। अब ये सबको भी मैं ज्वाइन करके एक पीस बना सकता हूँ, बट आई नीड दिस क्लटर टू रैंडमाइज समवेयर। अब इसके लिए ग्राउंड बनाना है। तो यहाँ पर जब भी मैं प्लेन बनाता हूँ, तो प्लेन इज दिस, तो एडिट में जाओ। ठीक। स्केल, इतना स्केल कर दिया। तो मेरे लिए ये जो ग्राउंड है, ये इतना बड़ा रहेगा। ये वाला ग्राउंड, ये ग्रे वाला है। अब एक और शिफ्ट ए करके प्लेन बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, उसे बड़ा करता हूँ ऐसे। और उसे थोड़ा सा ऐसे रख के राइट क्लिक सब डिवाइड। सब डिवाइड में मैं वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि लाइक 25 या 50, 50 ना, और 75, इट्स बेटर। ये कर लिया। अब इसमें ना रैंडम। अब जब मैं यहाँ पर स्कल्प्ट करूँगा
तो उसका एक अलग अलग टोन आएगा। तो जैसे मुझे क्या चाहिए कि और यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में गए, इसे मैं स्केल करता हूँ ऐसे, ऐड दो। अब ना इसका जो सब डिवीजन है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, बहुत कम लग रहा है ना। तो रिमेश करते हैं। ये इतना ठीक है। कंट्रोल, ये तो क्या हो रहा है, पतला प्लेन होता है ना, रिमेश करना पॉसिबल नहीं हो, खराब कर देते हैं। उसको एक्सट्रूड करके करना पड़ेगा, अगर एक्सट्रूड ही करना है। एक्सट्रूड क्यों करें, इसको सब डिवाइड ही करता हूँ ना। एडिट, राइट क्लिक, सब डिवाइड, अगेन आई विल डू समथिंग अराउंड 25-50। एक बॉक्स के अंदर 50 डिवीजन बनेगा, इतना हैवी हो गया, इट टेक्स टाइम। तो जब भी ये सब बन जाता है, तुमने ये अरेंज किया, ऐसा भी नहीं कि ये वन पीस करना ही पड़ेगा। इतना रखो, सब नीटली शेप दे दो कि ये शेप मेरा परफेक्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए। उसके बाद उसको कंट्रोल जे करके उसको रीमेश कर दोगे चलेगा। तो रीमेश के बाद कट ना करना हो तो वैसे डिटेल करनी है। Save it. मैंने सेव भी नहीं किया है। तो ऑटो बैकअप से जितना मिला उतना निकाल लेंगे। इन दैट पॉइंट कि जो भी तुम स्कल्प्ट कर रहे हो, ये ग्राउंड मैंने बनाया, मैंने रॉक्स और वो सब बना रहा हूँ। तो रॉक में मुझे जो डिटेल चाहिए, अगर वो एक स्कल्प्ट से कभी नहीं आने वाली है, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम मच देन व्हाट वी आर थिंकिंग। तो उसके पीसेस बना के उसके वो एज, वो ग्रूव, वो कट्स, वो अगर मैंने पीसेस को अरेंज करके बना दिए तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। आई विल डू दिस 25, इजी रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो जब पोजीशन करके मैंने ये शेप लेकर आया, ये ग्रूव्स है, ये जो क्रैक्स है, वो सब दिख रहा है सिर्फ प्लेसिंग करके भी। उसके बाद मैं उन सबको ज्वाइन करके उनको मैं रिमेश कर दूँ अच्छी, ताकि वो डिटेल खराब ना हो, तो मेरा काम हो सकता है। और वो शेप भी अच्छे से रहेगा। अब पता चला कि ये पीस अलग ही रखना है, ये पीस अलग ही रखना है, ये भी अलग रखना है और ये भी अलग रखना है, तो सिर्फ प्लेस करके रख दो उधर। उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, यानी ये एक सेट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का होगा चलेगा, ये एक सेट एक ऑब्जेक्ट का होगा, दैट इज ऑल्सो ओके। बट फिर इसको मैं अलग अलग पीसेस के फॉर्म में नहीं यूज कर पाऊंगी क्योंकि वो ज्वाइन हो गया, रिमेश हो गया। तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ा बंच है, तो मैं ये ऐसे ऐसे पीसेस को जोड़ के मैंने ऐसा एक नया सेट बनाया। तो आई कीप सेपरेट, ताकि मेरे को फिर से मैनिपुलेशन करना हो तो आई हैव दैट स्टफ। और उसी के चलते ये सारा स्टाइल ऑफ वे बनेगा। अभी भी ये बहुत ज्यादा है, देखो 25 टेक्स टाइम। सब डिवीजन क्या करता है कि एक सिंगल स्क्वायर पॉलीगॉन है, अगर उसको मैं सब डिवाइड करूँ तो वो एक का 4 डिवीजन बनता है। एक पॉलीगॉन में 4 पॉलीगॉन कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब मैं वो वैल्यू जब देता हूँ कि 1 सब डिवीजन, तो वो एक पॉलीगॉन को 4 में डिवाइड करता है। अब 2 करूंगा तो 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएंगे। तो उन चारों में हर एक में एक क्यूब, एक पॉलीगॉन के अंदर फिर से 4 हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अगर इधर 25 लिखता हूँ तो इट विल बी समथिंग अराउंड 4 इंटू 4 और समथिंग, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक पॉलीगॉन के अंदर का डिवीजन वो मल्टीपल हो जाता है। दैट्स वाई। तो जब भी ये सारा काम करें, इसीलिए रीड हो रहा है। तो अभी जैसे एलिमेंटल वाइज मुझे ये एक रैंडम रॉक बनाना है, जरूर नहीं कि यही स्टाइल को, ये अलग स्टाइल दिख रहा है, मैंने ये बनाया रख दिया, ये बनाया रख दिया, ये बनाया रख दिया, ठीक है। एक ये बनाया ताकि मैं ये सब वैरायटी ऐसे सब रॉक से लेकर मैं बना दूँ। फिर ये बड़ा बनाया जिसमें ऐसे पीसेस जोड़ के मैंने एक शेप बना दिया, ये डिटेल लेकर आया। तो मैं ऊपर जैसे मैंने वो लेयर बनाया ऐसा, वो मैंने ऊपर के लिए बना के उसको रख दिया, उस साइड से लेवल करके उसको क्रैक को मेंटेन रखा, ताकि उधर से अलग पीस ना लगे इसकी तरह। यहाँ ऐसा चाहिए, यहाँ ऐसा चाहिए। कुछ पार्ट मुझे लग रहा है कि शेप से नहीं आ रहा, मैं थोड़ा बहुत मेहनत करूंगा स्कल्प्ट का, उससे ज़्यादा नहीं। डिपेंड किया, अगर वो कैमरा से नज़दीक है
और उसमें भी वो ग्रास दिखेगा, तो इट शुड लाइक ऑब्जेक्ट लाइक फील आनी चाहिए ना। तो वो हम लोग उतने एरिया में स्कैटर कर देंगे अलग से बना के, बट वो लेयर उसका वॉल्यूम दिखा रहा है। ग्रास जो फैला हुआ रहता है उसकी हाइट कम ही है, ये वो ऊपर रेज्ड ग्रोन वैसा बुशेस है, तो वो चीज़ें वैसे देखनी पड़ेगी। प्लस पॉइंट ये है कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये सैंड बनाया, सैंड के सरफेस पे मैंने ये उतनी जगह मार्क कर दी वेट पेंट या ऐसा कुछ से, जिससे जब स्कैटर करूंगा ग्रास को तो वो सिर्फ उतने एरिया में ही दिखाएगा रैंडमली परफेक्टली। इसको मैंने प्लेस करके रख दिया, इसे प्लेस किया, ज्वाइन किया, सब करके मैंने एक शेप, ये एक साइड बना दिया। तो अब जब ये करके रखता हूँ तो अच्छा टेक्सचर भी दिख रखा, तो दिस विल बी वन एसेट, दिस विल बी सेकेंड एसेट। अब जब मुझे पूरा सीन डेकोरेट करना है तो मेरे पास कितने एसेट्स हैं, ये दो बड़े बंच हो गए, या तो ऐसे सब पीसेस को जोड़ के मैंने कुछ नया एसेट बनाया, तो ये सारा काम उसमें हेल्प हो जाएगा। फिर रही बात टेक्सचर्स की, जैसे मैंने बताया ना कि ये ग्राउंड ये है, बेस ये है, लेकिन ग्राउंड ये दिखाना है, तो मैंने कैसे प्लेन को स्कल्प्ट करके इधर रख दिया, तो वैसे इतने हिस्से में मैं वो स्कल्प्ट सेट कर दूंगा और उस पर मैं वो टेक्सचर डाल दूंगा ग्रास का, और मतलब ग्राउंड ग्रीन ग्राउंड का, और उसके ऊपर मैंने ग्रास को स्कैटर भी किया, तो वो एकदम नेचुरली ब्लेंडेड लगेगा। सो दैट वे यू कैन हैंडल इट। ऑफकोर्स ये मुझे सेव करना पड़ेगा, अगर मैं अभी बंद करूँ एटलीस्ट ये नहीं मिलेगा। अब बंद करने की बात की तो हो गया। सेलेक्ट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेव इट। कहाँ गया? It will be terrain asset 01। ओके, ये कर लिया, सेव हो जाए उसके बाद हम इसका रिड्यूस करते हैं सब डिवीजन। तो इसको सब डिवीजन को रिड्यूस कैसे करना है, मैंने तो ऑप्शन चला गया, तो ये सिलेक्ट रखो, एज में जाओ, अनसब डिवाइड करो। अनसब डिवाइड से जो है उसको अंदाजे से वो कम करते जाएगा रिवर्स में। जैसे ही अनसब डिवाइड करूंगा ये ऑप्शन आएगा, उसमें मैं वैल्यू बढ़ा दूंगा, उतना वो कम कर देगा, जैसे 2। तो नाउ सी दिस, इट विल गेट रिड्यूस, क्योंकि अभी तक हमने उसको रीमेश नहीं किया, तो एज फ्लो नीट है, रीमेश कर दूंगा एज फ्लो खराब हो जाएगा। तो जितना मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा उतना वो रिड्यूस होते जाएगा। ये हो रहा है, काम चल रहा है इस पर। तो दिस इज द मेन आइडिया। अब तुम्हें तुम्हारा सीन एसेट बनाना है, तो जैसे कि तुमने ये सीखा, मुझे ये मेरे को मॉडल बनाना आ गया सपोज, तो मैं ये सब बना के रख रही हूँ और फिर यहाँ अरेंज कर रहा हूँ सब कुछ। तो जो कुछ भी किया मैंने वो सब रख दिया, एक एक एसेट बना दिया। अब ये ऐसा ग्राउंड जैसे मैंने वो स्कल्प कर रहा हूँ वैसे ग्राउंड रैंडमली ऐसे स्कल्प कर दिया। उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें प्लेस करूँगा, और सिर्फ ग्रे रेंडर या वाइट रेंडर में ही मेरा कंसेप्ट को विजुलाइज करूंगा कि अच्छा दिखेगा या नहीं एक सनलाइट के साथ। मैं टेक्सचर पर अभी डूबूंगा नहीं, बट आगे के हायर लेवल जब सीन सीन बन गया तो मैं लाइटिंग पहले करूंगा, मैं एम्बियंस फील करूंगा बगैर टेक्सचर के। अब अच्छा लग रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे कि हर ऑब्जेक्ट को पहले मैन्युअली अनरैप करूँ। अनरैप करने के लिए मुझे वो स्पेसिफिक एजेस को सिलेक्ट करना है जो सिलाई के जैसा काम करेगी, तो वहां से मेरा मॉडल का सरफेस अनरैप होकर फ्लैट होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ 5, इतना कम कर देते हैं। अरे सही उतना सारा है ना, ये जोश जोश में ऐसा होते रहेगा। तो फाइल्स क्रैश भी हो गई, बंद भी हो गई, तो ऑटो बैकअप से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा। और जो फायदा है, क्योंकि अगर मैं फिर से बनाता तो आई नीड, मतलब एरर्स तो उसमें से सॉल्व हो गए, फिर से बना रहा हूँ तो, क्योंकि मेरे दिमाग में चले ये एरर आ रहा था, तो मैं थोड़ा ध्यान दे के बनाऊंगा, लेकिन एक थोड़ा और परफेक्शन की तरफ जाऊंगा। फिर भी कम, नाउ डन, ठीक है। अब स्कल्प मोड स्विच होगा ना, अब कंट्रोल एस और फिर, नहीं अभी लो पॉली नहीं हुआ है, ये अभी भी हाई पॉली ही है, बट मैं ये रैंडमनेस क्रिएट कर रहा हूँ देखो, थोड़ा बहुत ड्यून्स, थोड़ा बहुत ये,
अभी इसमें ऐसा भी है कि मैं यहाँ से स्कल्प करता फिरूँ, यहाँ से ऐसे रखूँ तो कितना नेचुरल लग रहा है जैसे ये है। ठीक है। अब इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो क्ले टूल है उसको यूज़ करूँगा, जिसका स्ट्रेंथ कम करूँगा तो ये सॉफ्टनेस आएगा थोड़ा, तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम करो, थोड़ा रैंडमनेस जैसा क्रिएट करो। क्योंकि वो तो रेत जैसा दिखना चाहिए ना। ठीक है, दिस इज मच बेटर। अब इतना हो जाने के बाद जब इसे मैं ग्रे रखता हूँ, इसे ये सब करता हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली ये आइसोलेटेड टेक्सचर बिना टेक्सचर के भी मुझे अच्छे से दिखाई देगा कि कैसा दिख रहा है। तो लाइक इफ़ आई वांट, मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करके, तो मैं इसे कैसे करता हूँ, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ये डी सिलेक्ट किया, इसे भी डी सिलेक्ट किया, इतना मिल गया। ओके, नाउ यहाँ पर 3D, सॉरी ये इंडिविजुअल ओरिजिन है। उसके बाद स्केल करूँगा, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, एडिट में जाऊँगा तो ये इतना रैंडम हो रहा है, तो इसे अल्ट एस और पॉलीगन के नॉर्मल स्टाइल में उसे स्केल कर रहा हूँ। ओके, एडिट से बाहर आया तो देखो थोड़ी रैंडम वेराइटीज आ गई। ओके, ऑफ कोर्स आई नीड टू प्लेस देम अगेन लिटिल फाइनली, ये थोड़ा अच्छा दिखे, बट ये राउंडनेस हो गया थोड़ा। ओके, तो फिर से जब भी कुछ करना होगा तो स्कल्प्ट करके फिर सेट करना पड़ेगा। अब जब मुझे यहाँ पर आसपास थोड़ा बहुत चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ, हाँ, तो या तो जैसे अभी ये वाला पीस है, मैं जो शिफ्ट डी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से जैसे ये अरेंज किया है वैसे मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ। लेट्स डू दी स्कल्प्ट अगेन। तो मैं यहाँ पर इसे राउंड एंड लिटिल फ्लैट, फ्लैट तो नहीं लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा गोल और ऐसा बना दूँ तो वो बियर्ड शेप्स के जैसा बन जाएगा। सी, इसे रख दिया ऐसे, इसे इसे यहाँ रख दिया, स्केल करके यहाँ रख दिया। ओके, अभी इसे फुलाना है तो इससे करो थोड़ा। ठीक है, तो ये सेट हो गया। नाउ अगेन इधर गया, ये ले लिया तो ये से आ गया, so दिस वे यू हैव टू शो इट एवरीथिंग। अब ये क्लटर को मैं जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा वैसे वैसे ये चेंज करके थोड़ा शेप, ऑफ शेप और वो सब करके मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा डिफरेंट और ऐसे ऐसे रखूँगा तो फोकस हो गया। नाउ आई कैन टेक दिस, सेम वे आई कैन डू फॉर दिस।
ये इसे मैं कंट्रोल आर करके पहले इसका रिमेश कर देता हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके बाद ना ये लिया थोड़ा अगेन। ये ही प्रोसेस तुम्हें तुम्हें मॉडल को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने में हेल्प करेगा कि मुझे शेप अभी भी नहीं जच रहा, तो मैं और थोड़ा थोड़ा क्ले स्ट्रिप किया, थोड़ा ये किया, क्या बोलते हैं, स्क्रैप किया, थोड़ा मैंने इलास्टिक डिफॉर्म किया, आई स्टिल गॉट थोड़ा रिमेश कर दिया। सो आई विल कीपिंग दैट सेम क्वांटिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, बट मैं फिर से उसको रीशेप करते जा रहा हूँ। दैट गिव्स मी अ लिटिल रैंडमनेस। अभी ये है, अभी तीनों को लिया, शिफ्ट डी, shift D, and I did this। okay, यहाँ पर मैंने इसे रख दिया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे रखा ऐसे, यहाँ से हटाता हूँ, मैंने इसे इधर रख दिया, मैंने इसे यहाँ ऐसे रख दिया, इसे मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया, वैरायटी आ गई। इसे फिर से इसको स्क्रैप करना है, ठीक है। तो ये पूरा सेट, शिफ्ट टी, हियर, ये पूरा ऐसे बन गया। अब ये सब मैं आराम से इतना सेट बना लिया, अभी ये एक सेट बनता है। तो जब न्यू कमर्स बनते हैं ऐसे, तो हम जब ऐसे एसेट बनाते हैं ना, तो हमें सोचने में या हमारा जो पावर है, हमारा जो इमेजिनेशन है वो भटके नहीं, तो हम ये ऐसे रेफरेंस लेते हैं और उसके एक पार्ट को ही बनाते हैं। वी ट्राई ऑलवेज, जब नया नया करते तो नहीं चलता है, कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी आधा काम करते करते बोर हो जाते। व्हाट वी डू अ लिटिल स्मॉल स्टफ, जैसे इतना, इससे बड़ा नहीं करेंगे चलेगा, बट इससे छोटा करो बट परफेक्ट करो। ये हो जाने के बाद जब सीन बन गया, तो सारे पीसेस को एक एक करके या तो डेसिमेट कर दो ताकि वो ट्रायंगुलेट हो जाए, मॉडल्स के हर मॉडल के पॉलीगॉन्स कम हो जाए और शेप मेंटेन रहे। फिर वो शेप सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो अब मैं चाहे प्रोसीजर टेक्सचर करूँ या हैंड पेंटेड टेक्सचर करूँ, या तो इमेज लेकर उस पर रैप कर दूँ कोई दूसरा सीमलेस टेक्सचर लेके, वो अलग चॉइस है।
लेकिन उसके पहले वो सब काम करे, वो तीनों काम करे, उसके पहले मुझे उसे अनरैप बनाना पड़ेगा। वो सारे मॉडल को एक एक करके कर दिया। अब वो हो जाने के बाद मेरा मॉडल वाला हिस्सा खत्म हो गया। अब मैं टेक्सचर वाले हिस्से पे काम कर सकता हूँ, या उसके पहले मैं लाइटिंग से एक एम्बियंस बनाऊं जिसको मैं मॉनिटर करूँ या टेस्ट करूँ कि अच्छा दिखेगा। लुक डेवलपमेंट, तो उसमें लुक डेवलपमेंट में लाइटिंग और टेक्सचरिंग दोनों आता है। बट अगर पहले ही समझना है कि टेक्सचर कैसा दिखना चाहिए, तो बेटर है कि पहले उसकी लाइटिंग करो, और उस लाइटिंग में टेक्सचर कैसा दिख रहा है उसको देखो। तो टेक्सचर लास्ट में बनाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये ऐसे कर लिया और इतना बनाया, तो अभी जैसे ये सीन ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल इट शोज दिस वे समथिंग, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसा सीन बन जाएगा। अगर लगा कि ये छोटा पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर से स्कल्प्ट करके थोड़ा कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लाइक समथिंग आई कैन स्कल्प्ट। थोड़ी थोड़ा सा फैला देंगे तो हम ग्रीन ग्रास जितना काम भी जगह बना सकते हैं। सब कुछ इसके दायरे के अंदर रहेगा। तुम्हारा पूरा एसेट ऐसे बन गया। अब जब अनरैप करने की बारी आती है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको सेव करता हूँ ये फाइल को, और इसको ना प्लस करता हूँ, ताकि फाइल 2 में हम अनरैपिंग या डेसिमेशन का एक्सपेरिमेंट करें, ताकि गलती होगी तो पिछले फाइल से वापस से स्टार्ट कर सकें। तो एक ऑब्जेक्ट को मैं अनरैप करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे, क्योंकि ये सबको रिफाइन भी करना है, अभी तक ये सब पिक्सलेट दिख रहा है ना, तो रीमेश होगा, थोड़ा स्कल्प होगा, फिर काम होगा। जैसे कि इसके सिलेक्ट करते हैं, हाइड करते हैं, एडिट में जाएंगे तो ये इतना सारा है। ठीक है, थोड़ा बहुत टचअप अभी भी हम लोग कर सकते हैं। इन तो नहीं आ रही। ये थोड़ा बहुत स्क्रिपिंग कर लिया, थोड़ी डिटेल्स मिल गई। आई डोंट राउंड टिप्स, तो मैं फिर से इसको एयर ब्रश में जाके फिर करता हूँ, तो रैंडमनेस तो आएगी बट राउंडनेस चली जाएगी। दैट गिव्स मी मोर नेचुरल, सी हाउ लेयर्ड इट लुक्स। ये हुआ। नाउ इसे ना मुझे सेव करना है। एक मिनट, ये पूरा किधर जाएगा? इसमें भी सेव करूँगा, उसके बाद इसमें सेव करूँगा, फिर बाद में ये मॉडल को हाइड करके अब इस पे मैं, ये मेरा वायर फ्रेम है, मैं इस पर डेसिमेशन यूज़ करता हूँ। डेसिमेशन में ये ट्राइंगल किया, कोलैप्स एंड ट्राइंगल्स, ट्राइंगुलेट, फिर ये वैल्यू 0.1 के आसपास करके देखो कैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके, इसी 0.1 के बदले 0.05 पर, इट गिव्स मी समथिंग। ठीक है, और ज़्यादा शार्प एज हो गए वहाँ पर ये ट्राइंगल छोटे और ऐसे दिखाएगा, ताकि वो एज को मेंटेन कर सके सीधे से। जैसे 0.025। ठीक,
अब इसमें मैं इसे सिर्फ शेड स्मूथ करूंगा ना, तो जितना दिखना चाहिए उतना एज दिखेगा, बाकी सब नॉर्मल दिखेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे 0.05 पे रख रहे हैं, दैट्स बेटर, या तो फिर 0.1, जो काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें डिटेल ये भी दिख रही है और ज़्यादा खराब भी नहीं दिख रहा। अब मैं इसे करके देखूंगा तो थोड़ा कम दिखेगा, इट्स इनफ। अब इसमें मुझे ना सब डिवीजन सरफेस चाहिए, कुछ स्मूथ है वो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ टेक्सचर करूंगा, टेक्सचर के पेंट से ही वो दिखाई देगा इफेक्ट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से टेक्सचर पेंट करूंगा हाथ से तो ठीक है, बट इस तरीके से रहेगा, लेकिन अनरैप करने तक का काम सही होना चाहिए। तो अभी ये डेसिमेशन को अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए। अप्लाई कर दिया। अब जब मैं एडिट करूंगा तो मैं, पुराना कोई डेटा नहीं है, अब ये यही कंफर्म हो गया। अब इसमें मुझे एक तरीका मिला है जिसमें मैं कुछ चीज़ें कम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से ऐसे आता हूँ, और ये पूरा एरिया, ये फ्लैट एरिया मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके इतना पॉलीगन सिलेक्ट किया। ठीक है, ये फ्लैट एरिया शिफ्ट होल्ड करके मैंने ये पॉलीगन सिलेक्ट करा, वर्टेक्स से सिलेक्ट कराओ, विच इज़ मच बेटर टू यूज। ये ऐसे करिए, अगर पॉलीगन करते हो 3 करो, उसके बाद करो। ये कर लिया, ये देखो यहाँ पर this, you can do this। तो जो शार्प एजेस है वो मिलेंगी। आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दी रैंडम फ्लैट प्लेसेस। नहीं, परफेक्टली करने की जरूरत है। ये और आपको सब जगह राउंड फ्लैट रखना भी जरूरी नहीं, जो फ्लैट सरफेस जैसा दिख रहा है उसी के पॉलीगॉन्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, हाँ, कंट्रोल Z। जैसे ये सब फ्लैट सरफेसेस है, क्योंकि ये राउंड सरफेसेस है, ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या तुम्हें करेक्टली समझ में आ रहा है, वो चीज़ें तुमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर फ्लैट कर देते हैं, ये हिस्सा फ्लैट कर देते हैं, समथिंग रैंडम। ओके, राइट क्लिक, नहीं, एक्स में जाओ, डिसॉल्व फेसेस करो। ओके, जैसे फ्लैट हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगर ऐसा नहीं चाहिए, सपोज इफ यू डोंट वांट दिस, सी, अब जैसे शेड स्मूथ किया परफेक्ट दिख रहा है, ज़्यादा पैची लग रहा है तो डोंट डू इट, बट ऐसा करो कि ये थोड़ा कम लगे, इट शुड लाइक लिटिल लेसर। तो मैं इतने हिस्से पर भी मैं डेसिमेशन क्रिएट कर सकूँ ऐसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स में जाऊँगा, इतने वर्टेक्स का ये जो ग्रुप है उसको मैं सिलेक्ट करके असाइन कर देता हूँ। ओके, आई डिड दिस असाइनमेंट, ये सिलेक्ट किए उतने, और फिर वापस इधर आता हूँ और फिर वही ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ अभी उसी पर डेसिमेशन होगा। एडिट से बाहर आओ, ये देखो, सी, जो, ये देखो,
मैंने इतना किया ताकि थोड़ा कम हो जाए। तो आई एम रिड्यूसिंग इट इन अ वे कि ज़्यादा ट्राइंगल और पिंची ना लगे। ये इतना कर लिया, नाउ इट्स फाइन। अब मैं इसे या तो कन्वर्ट टू मैश करूँ या तो इस तरह से अप्लाई कर दूँ, और फिर वो जो ग्रुप है उसे भी डिलीट कर दूँ। उसने क्या किया कि सिलेक्टेड वर्टेक्स ग्रुप जो असाइन हुए थे उन पर ही उसने ये किया, क्योंकि उधर मॉडिफायर में ऑप्शन था वर्टेक्स ग्रुप पकड़ो तो सिर्फ उतने ही हिस्से पर काम करोगे। और फिर हमें ये टोन मिल गया पूरा सेट। अब ये कितना हल्का हो गया। अब जैसे मैं बताऊँ, ये एक है और शायद से ये है। तो इन दोनों का स्टैटिस्टिक देखो, देखो इसे सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी कितने ट्राइंगल्स, 5 लाख। ओके, इसकी ये वही है, हाँ, इसके ऐसे है तो आइसोलेट करूंगा तो मुझे दिखेगा 14,000। ठीक है, अब उसकी देखेंगे 21,000, नहीं, 2,18,000, है ना। तो कितना फर्क पड़ा, ये सब उसमें काम में आता है। अब जब इसे मैंने ऐसे बना दिया, डेसिमेशन हो गया, शेप्स हो गए। प्रॉब्लम ये है कि मुझे डेसिमेशन में ट्राइंगल्स बहुत बनते हैं, तो मुझे वो एज सही वाली पकड़नी है जिसको मैं सीम असाइन करूँ कि ये सिलाई है, यहीं से अनरैप कट होगा। तो वो मुझे कैसे करना है। ये एडिटर एच पे से, तो ये यूवी एडिटर है, यहाँ पर मुझे अनरैप दिखेगा। ओके, मैं एडिट करता हूँ और ये सिलेक्शन वापस ऐसे रखता हूँ, एज में जाता हूँ। अब जो कुछ भी मुझे लगे कि इसको अनरैप कर सकता हूँ वो मुझे ऐसे रखना है। बट अगर सिलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ से स्मार्ट यूवी कर दूंगा और असाइन कर दूंगा तो ये खुद ही अनरैप हो जाएगा। ठीक, बट उसके एज और शेप का कोई ठिकाना नहीं, कुछ पीसेस बिल्कुल पकड़ेगा ही नहीं, ट्राइंगल्स बहुत सारे होंगे। तो मुझे यहाँ पर फिर फेसेस करने पड़ेंगे, तो एजेस जो है उनका एक अच्छा सा सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो मैं जैसे कि ये सारे लूप्स है या फिर जो कुछ भी हो, मैं एजेस सिलेक्ट करके एक फॉर्म सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट एंड एज सिलेक्ट, जैसे ये है, इधर से मैंने इसे इतना पीस कर दिया। ये वाला, ये देखो, अब यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, तो राइट क्लिक, मार्क सीम। मार्क सीम हो गया। अभी इतने टुकड़े को देखेंगे और बाकी के देखेंगे। तो ये पूरा सिलेक्ट करो, यूवी में जाओ, सिर्फ अनरैप क्लिक करो। ये इतना टुकड़ा देखो, ये बड़ा दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये रहा। और वो देखो क्लटर्ड, तो इतने होल को उसने बाहर पार्ट में स्ट्रेच कर दिया और बाकी का सब बीच में। तो इसमें कौन सा टेक्सचर पेंटेड मुझे सही दिखेगा, तो ये स्ट्रेच और स्केल्ड बड़ा रखेगा टेक्सचर और यहाँ के सब छोटे कर देगा, तो इमेज खराब हो जाएगी। तो कभी कुछ फॉर्म में नहीं अच्छा दिखा, तो इसलिए ऐसे कई सारे पीसेस को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो वो ऐसे एजेस बनाकर, ऐसा नहीं कि इतने छोटे ही होने चाहिए, तुम ये इतना एक बड़ा एक पीस ले लियो, यहाँ से एक इतना बड़ा पीस ले लिया, वैसे यहाँ से एक ले लिया, तो ये लाइन जितनी रेंज कवर करती है ये बॉर्डर, वो उतना एक टुकड़ा एक आइलैंड बन जाएगा। और फिर सारे वैसे आइलैंड्स फ्लैट होके यहाँ अरेंज हो जाएगी, एंड देन आई कैन यूज इट देन। दिस सेकेंड वन इज द होल अदर पार्ट ऑफ दिस सरफेस। ये एक छोटा, ये रहा, बचा कुचा ये है, यानी ये एज खुली ना, तो इस आइलैंड का पूरा बाकी का बाहर का एज जो है ना वो यहाँ बाहर है। तो उसने कैसा इलास्टिक की तरह उसका मुंह स्ट्रेच करके फ्लैट कर दिया और ये बीच का सब उसके बीच में अरेंज कर दिया, तो ये सब, ये पूरा डेटा यहाँ पर स्क्वाश होके पड़ा है। फ्लैट है, वो लैप नहीं है, लेकिन स्क्वाश होके स्केल होके पड़ा है। वो यही है, ये सब स्क्वाश हो गया है छोटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सब स्ट्रेच हो गया है, बाकी सब स्क्वाश हुआ इधर। तो इसमें तो पेंटेड टेक्सचर हो या प्रोसीजर हो, सब खराब दिखेगा। और रिजोल्यूशन के हिसाब से ये इतना हिस्सा छोटा और स्केल्ड है टेक्सचर्ड पेंटेड, तो वो तो पिक्सलेट हो जाएगा।
फिर जब यहाँ दिखेगा तो वो पिक्सेलेट दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो बड़ा दिख रहा है वो एरिया का आइलैंड यहाँ छोटा हो गया। तो इसीलिए हम लोग वो पीस बाय पीस अलग करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से कोई भी एज ली, जैसे अभी यहाँ से एज ले रहा हूँ, ये पूरा ये बड़ा पीस हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो एजेस सिलेक्ट करते जाओ, और थोड़ा बहुत दूर दूर मॉनिटर भी करो कि मैं क्या पकड़ रहा हूँ क्या नहीं, तो ऐसे करके यहाँ पर है सपोज। तो यहाँ से आगे जाऊंगा और यहाँ से मैं अलग कर दूंगा। तो मैं यहाँ से नीचे ऐसे जाता हूँ, शिफ्ट और अल्ट से जितना लूप उसको पकड़ना है उतना वो खुद पकड़ लेगा। तो मैं वैसे जा सकता हूँ। ये देखो, इतना पूरा एरिया आया। अब ये जिधर हो गया, राइट क्लिक, मार्क सीन। ठीक है, अब फिर से सिलेक्ट करते हैं, बस सिर्फ यहाँ देखना, यूवी कर रहा हूँ यहाँ से, यूवी अनरैप। अब वो स्क्वाश एरिया कितना बड़ा हो गया, और दो अलग नए पीस मिले, है ना। जब मैं यहाँ पर हूँ, एल करता हूँ या फिर ऐसे रखा, फिर एडिट करता हूँ पॉलीगॉन से, ये देखो यहाँ पर हूँ, कंट्रोल एल, ये पीस यहाँ पर हूँ, कंट्रोल एल। अब ये यहाँ पर कुछ तो ज्वाइन हो गया है जो ठीक से सेपरेट नहीं हुआ है। ये रहा, ये रहा, मार्क सीम। फिर से सिलेक्ट करो, यूवी अंडर। देखो अब इसका एक्चुअल प्रोपोर्शन देखना है। अ, ये सिलेक्ट किया, यूवी एवरेज आइलैंड स्केल, ये क्लिक करूंगा, उसके हिसाब से हर ऑब्जेक्ट का खुद का पीसेस वो सेपरेटली प्रोपोर्शनली स्केल करके रख देगा, ताकि ये चीज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। वो ऑब्जेक्ट के सरफेस को और उसके स्केल को समझ के उसके हर पीसेस को एवरेजली लेवल ऑफ स्केल में अरेंज कर देगा, ताकि वो कुछ पीस बड़े छोटे जो अभी दिख रहे थे वैसा नहीं होगा। और फिर हर चीज़ अपने अपने प्रॉपर प्रोपोर्शन पे टेक्सचर्ड होगी। तो इतना करके छोड़ देना है, पूरा अनरैप वैसा करके। मेक श्योर कि इतनी छोटी चीज़ में बहुत छोटे छोटे पीसेस मत बनाओ। जैसे मैंने ये बड़ा बनाया ना, वैसे कर सकते हो। अब जैसे बड़े में मैं यहाँ से जो एजेस थे वो सब सिलेक्ट करके मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, और फिर से अनरैप करूंगा तो ये पीस और ये पीस दोनों एक हो जाएगा। तो लाइक ये सब सिलेक्ट किए जो हमने पहले बनाए थे वो एजेस, ये लिया, राइट क्लिक, क्लियर सीन, चला गया। अब ये वाला भी क्लियर सीन, और ये वाले एज को लेकर मैं यहाँ से मार्क सीम कर देता हूँ। ओके, देखो सीम क्लियर किया तो यहाँ कुछ मिला, ये रहा, इतना आया। बट अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ रिवाइज हो गया पूरा वन पीस। ये देखो, तो ये एक बड़ा पीस आ गया। वैसे दूसरे बड़े पीस कर सकते हो। अब यहाँ से दूसरा ऐसा बड़ा पीस, यहाँ से एज ले लो यहाँ तक, फिर नीचे लेकर आओ यहाँ पर, फिर यहाँ का पीस ऐसे पूरा राउंड में एक छोटा फ्लैट जो इसके क्रॉसिंग होता होगा, लाइक अ बॉक्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, 8 साइड्स, वैसे जो सही लगे उतने प्रोपोर्शन में पीसेस बनाओ, और फिर अनरैप करोगे तो उसको सारे पीसेस मिल जाएंगे। एंड देन वी कैन स्टार्ट टेक्सचरिंग ऑन दिस, तो वो वहाँ पर टेक्सचर उस पर सरफेस पर पोजीशन पे मिल जाएगा। अब पेंट करो, प्रोसीजर करो, जो करना है। जब ये कर लिया, तब आगे जो भी सॉल्व करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आई नीड दिस टू बी मर्ज्ड। तो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, सब
जो कुछ भी है इसे हाइड करता हूँ, ये हाइड करता हूँ, ये भी हाइड करता हूँ, ये सब भी हाइड। सब सिलेक्ट किया, बीच में ये कंट्रोल जे किया। ओके, देन वायर फ्रेम, कल्प मोड, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं और कंट्रोल आर कर देते, तो ये रिवाइज हो गया। यस, सी, नाउ से बंद करके मैं अभी ये स्क्रैप से एयर ब्रश से ही थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो ये जो इंटेंसिटी है 0.5 रखता हूँ, ताकि जो कुछ भी करूँ वो इजीली हो जाए, और थोड़ा बड़ा रख के करूँगा, रैंडमनेस रहेगी। अब लगता है कि नहीं, एयर ब्रश काफ़ी नहीं है, डू दिस। बट फिर ये बैठ जाएगा, तो रैंडमनेस के लिए फिर वापस ही वो करना पड़ेगा। एयर ब्रश होगा तो रैंडमनेस यहाँ अच्छे से होगी, फिर जहाँ फ्लैट पार्ट है वहाँ तुम स्पेस स्ट्रोक से करो। यहाँ बड़ा बड़ा ऐसा कुछ कट चाहिए तो सीरियस। फिर क्ले ये आ गया, इसे भी एयर ब्रश करो, एंड देन इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ानी है तो बढ़ा दो। अब बड़े पीसेस करो ताकि क्रैक्स जैसा और लेयर जैसा इफेक्ट आए। तो जब वापस से जब हम वो चीज़ करते हैं स्क्रैप, तो डिज़ाइन में रैंडमनेस भी रहेगी और टेक्सचर भी बन जाएगा। हाँ, ये कंट्रोल आर करना पड़ेगा, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये क्रैक है तो थोड़ा सा स्मूथ करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए नाउ अगेन ये करता हूँ। तो एक पत्थर जैसा ही है बट लेयर्ड थोड़ा सा। इसके रन करते तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ कम कर दो ताकि वो ज़्यादा एक्सट्रूड ना करे सब कुछ। ये देखो यहाँ से ये लेयर कर दिया। नाउ व्हेन यू यूज दिस तो उतना कंट्रोल भी रहेगा और यू कैन प्ले विद इट प्रॉपरली। तो ये नज़दीक आके इसे फ्लैट करना है। फ्लैट ऐसे नहीं होता तो माइनस में स्कल्प्ट करो, थोड़ा प्लस में जाने दो, फिर इसको यूज़ करो।
ऐसे से अंदर ऐसे कंट्रोल से अंदर बाहर कर सकते हो पार्ट। मैंने इसे फ्लैट जैसा कर दिया, कंट्रोल आर करो, रिवाइज हो जाएगा, रिमेश हो जाएगा। फिर वापस से स्क्रैप करके फ्लैट पार्ट को सेट कर सकते हो ऐसे। Again I can do airbrush। ये स्ट्रेंथ बढ़ाओ एयरब्रश की। फिर वापस से कम करो एंड स्पेस कर दो, so you can big chunks। ये भी हो गया। बेचारा वन पीस अच्छे से दिख रहा है अभी, अभी वो डिज़ाइन भी दिख रही है, उसका कर्व भी दिख रहा है, ये अच्छे से दिख रही है। अब लगता है कि नहीं मुझे ये डिटेल फाइन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि तो जो स्ट्रैप ये जो है इसको छोटा करो, स्ट्रेंथ अच्छी रखो, हल्के से जहाँ सेंटर है वहाँ डीप थोड़ा करते जाओ। अब इसकी हेल्प लो, स्पेस है। अब इतना किया, कंट्रोल आर करो पहले, डन। अब स्क्रेप से उसको फ्लैटन कर दो ताकि वो उधर क्रैक क्रैक ही रहेगा। लगे कि नहीं क्रैक में मुझे थोड़ा बेंड और ये सब चाहिए, ये थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पर ऐसे, अब ये ना पिंच करना है, तो मेरे पास यहाँ पर ये पिंच है, ये वाला पिंच, तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ लाइक। ये क्रैक बन गया, यहाँ पिंच, ये पिंच। क्रैक फॉर्मेशन के बाद इसको फाइन करने में इजी हो जाता है। ये देखिए क्रैक्स कितने अच्छे दिखते हैं इसमें। देन अगेन टू मेंटेन इट, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, पिंच करने पर ये हिस्सा स्ट्रेच हो जाता है, हाँ? तो रीमेश करके छोड़ दो, इट विल बी फाइन। तो कंट्रोल आर एंड डन। इसे ऐसे रखो, राइट क्लिक शेड स्मूथ किया, इसे सिलेक्ट करो शेड स्मूथ, नो एट ऑल इशू। इसे भी मैं अभी शेड स्मूथ करके रखूँ, जैसे सबको सिलेक्ट करके शेड स्मूथ कर सकता हूँ इसे छोड़ के, तो इट विल बी लिटिल फाइन एंड स्मूथ। तो ज़्यादा जिटरी पिक्सली जैसा एजेस नहीं दिखेंगे। ये हो गया, बस इतना करना है। लेकिन ये टेस्ट करने की स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्या करोगे, मैं इसे ऐसे रखता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है, या फिर ये ठीक है, इसे क्रिएटिव करते हैं ऐसे। दिस गोज गुड, ये लेयर हो रहा है अच्छे से, या ये अच्छा दिख रहा है।
ठीक है। सो अभी मुझे इसको सीन में कंसेप्ट समझना है कि ये कैसा दिखेगा। ओके, सो आई विल टेक दिस एज अ लिटिल बिग। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ लाइटिंग समझनी है, मुझे और कुछ नहीं देखना। तो मैं उस लाइटिंग को यहाँ देखूंगा। रिमूविंग दिस, ये सब बंद करता हूँ और यहाँ से रखता हूँ। यहाँ मैं लाइटिंग करूँगा, यहाँ दिखाई देगा, so I can see what is going on। ठीक है। तो अब क्या करूँगा कि ये जो रेंडर इंजन है वो सब सेट करूँगा। जीपीयू ये अभी के लिए ना मैं कम रखता हूँ, 50 सैम्पल्स। वैसे 150 के ऊपर नहीं जाओगे तो अच्छा रहेगा, इफ़ यू कैन बेयर दी रेंडरिंग। या तो फिर 32, 50, 100 उसके बीच में रहो। ये हो गया यहाँ पर। ये भी टाइलिंग 256 से ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। देन अ लिटिल कलर मैनेजमेंट, ये आ गया। अब इतना सेव कर देता हूँ और एक ऐसा ही सनलाइट और ऐसा कुछ डाल के देख लेता हूँ। नो टेक्सचर, सिर्फ मॉडल। तो दो ही मैं सेटअप करूँगा, जिसमें से मुझे एक टेक्सचर जो है इसका वो मटेरियल है वो रहेगा बेस ग्राउंड। ठीक है। उसको मैंने सिलेक्ट किया नाम, और उसको मैं यहाँ से ग्रे कर देता हूँ। ठीक है। बट उसमें भी मैं ये मैट रखूँगा, मुझे ये एकदम ज़ीरो स्पेकुलर वाला चाहिए। ठीक है। सो इट विल बी हियर, बट आई डोंट हैव अ लाइट, सो आई विल ऐड शिफ्ट ए सर्च और ये सनलाइट। अभी इसे ये देखो, नाउ इन दिस आई विल इंक्रीज दिस गुड। ओके। अब ये सनलाइट किधर है, ये रहा, यहाँ पर है। ओके। अब इसको ना मैं इसी के टारगेट के हिसाब से रखता हूँ। तो मैं फ्रंट में आता हूँ, फ्रंट के बाद ऐसे रखता हूँ तो मुझे दिखाई देगा कैसा दिख रहा है। ये देखो, आई कीप। ओवरहेड बहुत ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। उसके बाद ये जो एंगल है उसका वो थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा येलो टोन या फिर फ्लैट सिंगल टोन ही रखते, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते, जैसे 5 इसी दिस। शिफ्ट ए, मैं एक एरिया लाइट लेता हूँ यहाँ से ऐसे, उसकी साइज बढ़ाता हूँ 50, उसको डिस्क रखता हूँ दिस वे। उसको ब्लूइश टिंट देता हूँ थोड़ा सा, और उसकी इंटेंसिटी करता हूँ 50 अगेन, या 150, 100। सनलाइट है, उसकी इंटेंसिटी कम करते जो 2.5, दिस गोज गुड। बट ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। देखो अब थोड़ा नेचुरल आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर वो ये जो शेडर एडिटर है उसमें मैं ये वर्ल्ड में जाता हूँ, तो एनवायरनमेंट को एक नीट करना है। तो ये अब मेरे लिए ज़्यादा बेटर लुक आ रहा है, अब मुझे बहुत नेचुरल लग रहा है। इसके साथ में वापस से वो जो बैकग्राउंड है ये वाला, उसको ग्रे टोन में लेकर आऊँ, तो मेरा नीटनेस देखो इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ I'll do this and I'll get something like ऐसे दिखेगा। इसमें थोड़ा सा येलो टेंट ऐसे पिंच करूंगा, थोड़ा सा वार्मथ क्रिएट हो रहा है, ये डिजाइन आएगा। अब ये अच्छा लग रहा है देन इट्स ओके। अगर लगा कि नहीं ये सही नहीं लग रहा, तो यू विल चेक द स्टाइल। ये देखो कितना मस्त दिख रहा है। तो ये तुम्हारा ऐसे काम करेगा। इतना तुमने तुमने इतना बनाया और तुम्हें लग रहा है नहीं यार सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर लगा कि नहीं, यू आर नाउ वेल नोन टू डू दिस ऑल। मतलब धीरे धीरे तुमको सब समझ में आ रहा है, तुमको टेक्सचरिंग समझ में आ रहा है, उसके नोट समझ में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करोगे, मैं इसको एक टेक्सचर दे देता हूँ। ठीक है। सैंड स्लैश ग्राउंड ऐसा कुछ दे दूंगा। ठीक है, नाम दे दिया। उसको मैं सिंपल सिर्फ बेस कलर दूंगा, जैसे कि यहाँ से पिक करके ऐसा कोई कलर ले लिया, बस उसको दे दिया, नथिंग एल्स। उसको थोड़ा सा डल डार्क ऐसा कुछ बना दूँ तो सैंड जैसा लगेगा। ओके, आई डिड दिस, खत्म। मैं किसी को स्पेकुलर नहीं दे रहा हूँ, शाइन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। नाउ अगेन इसी को मैं यहाँ से रॉक्स वगैरह में यूज़ करूँगा।
तो सबको एक साथ यूज़ करना है, तो मुझे इसे यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करना है। ठीक है, तो इसको ये मिल गया। ओके, अब क्या करूँगा, सब चीज़ें सिलेक्ट कर लूँगा, ये डीसिलेक्ट कर लूँगा, ये हो गया। ये मेरा प्राइम एक्टिव होना चाहिए, शिफ्ट सिलेक्ट। ठीक है, ये वाला जिस पर मैंने टेक्सचर लगाया। फिर कंट्रोल एल, तो लिंक मटेरियल करूँगा तो सब पे वही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके भी पहले मुझे कंट्रोल एल के पहले ये जो यहाँ मटेरियल है उसको डुप्लीकेट कर देना है, ताकि मैं दूसरा नाम दूँ। इसको रॉक कलर दे देता हूँ, रॉक। ठीक है, और उसको कलर दे देता हूँ जैसे कि ग्रे समथिंग, हल्का सा स्पेक्युलर दो। ओके, दिस लुक्स गुड, फाइन। अब बाकी सब सिलेक्ट करो जिसमें सैंड नहीं, ग्राउंड नहीं, बेस ग्राउंड नहीं, और ये सब सिर्फ ये एक्टिव रहना चाहिए। कंट्रोल एल करके वो लिंक मटेरियल करोगे, सब पे वही लग जाएगा। सी, ओके, ये आ गया। अब इस पे भी मुझे ये जो ग्रूव्स है उस पे शैडोज और वो सब चाहिए, तो मैं इस पे और ट्रिकी नोड्स यूज करके मैं उसे और डेकोरेट कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ दिखे। व्हाट आई कैन डू, मैं सिर्फ यहाँ तक तुम्हारा काम है। इसके बाद का तुम जब और लेवल पे सीखोगे टेक्सचरिंग में तब आएगा, लेकिन मैं अपने आप को अगर पुश करूँ, मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ से एम्बियंट लूंगा। ठीक, इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो उधर प्रीव्यू दिखाएगा। ओके, हाउ, जैसे नोड रेंगलर से जो ऐसे जो एड ऑन ऑन किया था, यहाँ एडिट प्रेफरेंसेस, ये एड ऑन में जाके यहाँ लिखो नोड रेंगलर। ये नोड आ गया, ये वाला ऑन करना है, फिर उसे यहाँ से सेव करना है। ये हो जाने के बाद कोई भी नोड को कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो यहाँ टेम्पररी प्रीव्यू डायरेक्ट एज अ टेक्सचर वो दिखाएगा। सो अब इसमें मैं थोड़ा फाइननेस लाऊंगा, जैसे कि ये है कलर रैम। तो अब देखो कैसा दिखेगा। कॉन्टेक्स्ट शेडोज को वो ग्रूव्स और कट्स में बदल रहा है। ठीक है, अब इसका भी एक और क्रिएटिव साइड है, इससे भी अच्छा क्रिएटिव साइड है। ओनली लोकल करूंगा तो सिर्फ वो उतने ग्रूव्स को खुद ही स्टडी करेगा, अगर इनसाइड करूंगा तो वो अलग काम करेगा। तो दिस ऑल दी स्टफ, बट सपोज मेरे पास अभी यहाँ पर जियोमेट्री है, ये करता हूँ ना तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंटलेस करके है, पॉइंटलेसनेस। ये देखो ये वाला पॉइंटीनेस, तो खुद ही समझता है कि क्या करना है। जैसे मैंने इसको बढ़ाया, ये देखो ये एजी आ रहा है पूरा। शार्प नहीं, रॉक में जो ऐसे ब्रूटल एजेस बने होते वो दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरा वाइट वाला हिस्सा मास्क हो गया, डार्क वाला हिस्सा बेस हो गया। अब जब मैं यहाँ पर ऐसा ही एक मिक्स आरजीबी ले लेता हूँ शेडर, उसमें ये कलर लाइट में रहेगा और यही कलर डार्क में भी रहेगा, तो इसका डार्क कलर बनाते हैं ऐसे। अब इसी में यहाँ कनेक्ट करता हूँ इसमें, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट एज ए स्टेंसिल काम करेगा, और ये टोन इधर आके तो इट विल बी दिस वे। तो देखो ये हैंड पेंटेड टेक्सचर जैसा इफेक्ट आ गया। सिर्फ इतने में ही ऐसे आ गया। इसे और एजी कर सकता हूँ, और इसे मैं थोड़ा ऐसे रख सकता हूँ मैट। इसका रफनेस बढ़ा देता हूँ तो ये मैट थोड़ा लगेगा तो अच्छा दिखेगा। इसके साथ मिक्स करने के लिए मैं वो वापस से एम्बियंट वाला थोड़ा सा ऐसा माहौल बना सकता हूँ, तो वो और क्रिएटिव दिख सकता है। एंड आई वांट दिस ऑल टू बी इन ग्रे, देन आई विल डू दिस लिटिल लेस सैचुरेशन, ऐसे। तो जितना मुझे एजी चाहिए उतना मैं पार्ट वैसा रखूंगा, तो अब इसे अगर वाइट बढ़ाते,
ऐसे ना, ठीक, सनलाइट है उससे मैं ऐसे रखता हूँ। इन दिस आई नीड लिटिल, थोड़ा बहुत, फिर मैं इस नोड के साथ ऐसे कलर में कुछ और टेक्सचर बना के इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो डार्क पार्ट में वो आएगा। इस नोड के साथ कुछ और टेक्सचर करूंगा तो ये जो वाइट एजेस है उस पर कुछ अच्छा टेक्सचर दिखेगा। एंड बोथ विल बी ब्लेंडिंग बिकॉज ऑफ दिस टेंसिल एंड दिस इफेक्ट। ये फोटोशॉप वाले इफेक्ट है लेयर, तो उससे ब्लेंडिंग हो सकता है। तो दैट विल गिव मी अ ट्रमेंडस आउटपुट और मेरा ये काम अच्छे से हो जाएगा। ऑफ कोर्स आई हैव टू डेसिमेट एवरीथिंग इन गुड टू मेंटेन दैट। तो मैं दो तीन तरीके करता हूँ, या तो डेसिमेट करता हूँ या तो फिर उन पर मैन्युअली रीटोपोलॉजी करता हूँ, यानी वो पॉलीगॉन्स को एक्सट्रूड करके ट्रेस करते जाता हूँ, कम क्वांटिटी वाले, सिर्फ शेप मेंटेन हो। तो हाई पॉली के टेक्सचर्स ऐसे एजेस ग्रूव्स बारीक वाले वो सब उस लो पॉली वाले पे प्रोजेक्ट करवा देता हूँ ताकि वो अनरैप के साथ उसका टेक्सचर क्रिएट हो। तो देर आर वेरी प्रोसेसिव वे, ये पुराना तरीका है ट्रेडिशनल। बट अब नए नए तरीके तो हम लोग और फास्ट और फर्स्ट नीटली कर सकते, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे डेसिमेट वाला कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका भी ये जो है ये 5 करता हूँ। दिस लुक्स नाइस। ठीक, वही चीज़ इसमें भी कर सकते हैं। तो वो टेक्सचर जो है ये ऐसा रैंडम कलर वगैरह चाहिए वो सब उस पर फिर डाल सकते हैं। और अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या देखना है कैसे देखना है, तो मैं यहाँ पर एक ओवरराइड मटेरियल डाल सकता हूँ। तो ओवरराइड मटेरियल ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हमने इसका जो बेस कलर बेस ग्राउंड है वो एक डमी ऑब्जेक्ट पे, यानी स्पीयर क्यूब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जो इसमें यूज नहीं होगा, दिखेगा भी नहीं, उसको कहीं और हाइड करके रख दिया, लेकिन उस पर एक फ्लैट टेक्सचर डाल दिया। उस टेक्सचर को मैं यहाँ पर ये जो सीन लेयर प्रॉपर्टी है उसमें ओवरराइड करके वहां से मैं सिलेक्ट करूँ बेस, तो सब पे वही दिखेगा। तो मैं शैडोज लाइट्स एंड एजेस एंड ग्रूव्स वो सब ज्यादा अच्छे से डीपली मॉनिटर कर सकता हूँ कि मॉडल कैसा दिख रहा है, खराब तो नहीं दिख रहा है ना। स्पेकुलर कम कर दिया, इसका टोन कम कर दिया, सो आई कैन सी ऑब्जर्व एवरीथिंग कि मेरा शैडो लाइट कैसा बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, ये सब सारा खेल। इफ आई डोंट वांट आई जस्ट रिमूव इट, वापस आ जाएगा। तो मेरे ऑब्जेक्ट के पर्सनल टेक्सचर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, खाली वो एक सिलेक्टेड टेक्सचर ओवरऑल सब पे दिखाएगा। तो इंस्टेड ऑफ टेक्सचर आई कैन यूज दिस थिंग एंड मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मेरा मॉडल कैसा दिख रहा है। लाइट के एंगल्स चेंज करूंगा क्योंकि मैं तो इसको बार बार यूज करूंगा रैंडमली रोटेट वगैरह करके, तो मुझे हर एंगल में क्या डिटेल कम पड़ रही है वो काम कर सकता हूँ। तो अगर मुझे डेसिमेट करना है अनरैप करना है उसके पहले भी मैं इतना करके स्टडी कर सकता हूँ कि मुझे कुछ वापस से स्कल्प तो नहीं करना पड़ेगा। वो हो जाए, लग जाए कि हाँ नहीं अब सही लग रहा है, तो वापस से रेंडर मोड से सॉलिड बोर्ड में आ गए, चेक किया अपडेट किया फिर चेक किया सही लगा, अब यू आर फाइनल। देन यू विल ट्राई टू डेसिमेट या फिर अनरैप, वो सारा प्रोसेस फिर बाद में। तो टेक्सचर उसमें अभी नहीं आता, लेकिन मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट जो मैं सोच रहा हूँ वो एटलीस्ट 10% भी उधर मैच हो रहा है कि नहीं, जैसे मैंने अभी चेक किया ओवरराइड मटेरियल, ऐसा कर सकते हैं। एंड इट शुडंट बी ऑलवेज टू डू, क्योंकि एक विजन एक बार बैठ गया तो फिर बाकी के मॉडल में मैं मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को एक ग्लिम्प मिल गया कि ऐसा दिखना चाहिए, तो फिर मैं सिर्फ मॉडल पे ध्यान दूंगा। एक्चुअली द प्रायोरिटी ऑफ डूइंग दिस इज मोस्ट इज मॉडल्स। अब वो कितने छोटे छोटे मॉडल्स है लेकिन देखो क्वांटिटी क्या है देखो। ओके, 40 lakhs ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स ज्यादा डिटेल कौन बता, अब इसमें इसको डेसिमेट नहीं किया है, इसको नहीं किया है, काफी और चीजों को नहीं किया है। That's why। तो इतना बन गया तो ये अच्छा बन गया, अब इस पे भी आगे और कर सकते हैं। अभी यही सेम चीज मुझे एसेट बनाना है और मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ये दो लिए शिफ्ट डी किया, यहाँ पर लाया, ऐसे रख दिया और इसको यहाँ से ऐसे प्लेस कर रहा हूँ। ये ये मैं ऐसे रखता हूँ। अफकोर्स ये कम है ना, तो इसे अंदर छुपा देते हैं।
can scale it this way. देखो पूरा सीन चेंज हो गया है ना। सिंपल। हाँ सिर्फ इतना है कि ये सब रिपीट होने वाला है, तो ये ध्यान दो कि नीचे कंप्लीट फ्लैटनेस नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर वो वापस स्कल्प करते रहना पड़ेगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखो। तो इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को रैंडमली सब जगह से परफेक्टली स्कल्प्टेड एंड शेप्ड रखोगे तो वो रैंडम रोटेशन पे हर जगह नया लुक देगा। ओके मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ।